प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। आज हम लोग उससे आगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला है धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आप देखे होंगे कि अपने आसपास में जो लोहे के छड़, लोहे के खिड़कियां या अन्य जो सामग्री है लोहे के या तांबे के या एल्युमिनियम के, उसमें एक परत जमा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये एक परत जमा हो गया है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। रस्ट लग जाना, जंग लगना। ये होता क्यों है? तो लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, हालांकि ये अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, फिर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इस तरह से जंग लग जाता है इसमें। इसी तरह इसमें भी देखिए, ये भी लोहे का है और इसके ऊपर में भी जंग लगा हुआ है। हम लोग थोड़ा इसके ऊपर खरोंच देंगे। ये खरोंचने पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ भूरे रंग का एक पाउडर निकल रहा है और भूरे रंग का यह पाउडर जब हट जाता है तो अंदर ये चमकीला नज़र आता है। तो ये भूरा रंग जो है ये लौ ऑक्साइड होता है, ये जंग कहलाता है। इसको जब हटा देते हैं खरोंच करके या सैंड पेपर से भी अगर हम लोग इसको रगड़ करके साफ़ करते हैं तो ये ऊपर वाला जो परत है, जो लौ ऑक्साइड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, वह लौ ऑक्साइड हट जाता है तो अंदर इसके चमकीला भाग दिखाई पड़ता है। ये देखिए, और ये जो ब्राउन कलर का या भूरे रंग का जो मेरे अंगुलियों में लगी हुई है, ये लौ ऑक्साइड है जिसको हम लोग जंग या रस्ट कहते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम में भी देखिएगा, ये देखिए यहाँ का भाग और यहाँ के भाग में अंतर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊपर एक परत बन गई है। इसको भी हम लोग ऐसे देखते हैं खरोंच करके, तो ये देखिए इसके अंदर भी ये चमकीला भाग निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि धातुओं में एक चमक होती है, वह चमक बरकरार रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर यह भद्दा या डलनेस इसमें आ जाता है। लेकिन उसी को अगर हम लोग ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं तो इस तरह से यह चमकीला दिखने लगता है। एक और धातु है सोडियम। ये इसमें देखिए, यह भी
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। तो यह भी धातु है जो कि बहुत मुलायम होता है। ये देखिए हम दाब रहे हैं तो यह टूट रहा है। ये देखिए पिछले पाठ में भी आपने देखा होगा कि ये जो है मुलायम होता है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम मुलायम होता है, जिसको हम लोग चाकू से या ब्लेड से आसानी से ये देखिए काट सकते हैं, लेकिन लोहे को हम लोग काट नहीं सकते हैं। एक और धातु है जो मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम के साथ में भी देखते हैं ऑक्सीजन की क्या अभिक्रिया होती है। इसके लिए ये मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम रिबन इसको कहते हैं, और इसको गर्म करने पर क्या होता है देखिए, इसमें भी हवा का जो ऑक्सीजन है उसके साथ में इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर में ये रस्ट लगा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग ऐसे ऊपर का हिस्सा घिस करके ब्लेड से हटा देते हैं तो इसके अंदर देखिए काफ़ी चमकीला भाग दिखाई पड़ता है। अब इसको हम लोग जला करके देखते हैं क्या होता है। इस क्रियाकलाप के लिए एक स्प्रिट लैंप या मोमबत्ती लेते हैं, एक मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, और एक चिमटा लेते हैं इसको पकड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको। ये काफ़ी तेज़ रोशनी से यह जल रहा है, और जहाँ जल गया वहाँ नीचे देखिए एक सफ़ेद पदार्थ, इस फीता के आकार का ही एक सफ़ेद पदार्थ वहाँ बन रहा है। अब ये देखिए ये पूरा मैग्नीशियम का फीता जो है वो जल करके ख़त्म हो गया और इस प्लेट पर गिरा। अब इसका हम लोग एक जांच करेंगे कि यह आखिर ये जो राख है ये है क्या। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी मिलाते हैं, ये, और इस पर लिटमस पत्र का हम लोग जांच करते हैं लिटमस पत्र से। ये एक लाल लिटमस पत्र है, आप पहले भी इसके बारे में जान चुके होंगे। इस लिटमस पत्र का एक टुकड़ा लेते हैं और इस पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसके रंग में परिवर्तन, ये नीला हो गया। तो लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। इसका मतलब जो ऑक्साइड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर दिया। इसका मतलब वह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह एक क्षारीय ऑक्साइड है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड है। इस पर ही हम लोग नीले लिटमस पत्र को भी डाल करके देखेंगे कि यह इसमें कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। तो इस लिटमस को भी हम लोग डालते हैं। ये नीला लिटमस पत्र है, देखिए इसमें से एक को लेते हैं, एक पत्र को, और इस पर डाल करके देखते हैं। तो इसमें देखिए कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, अर्थात नीला जो है वह नीला ही रह जाता है। इस प्रकार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक
क्षारीय ऑक्साइड है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इस तरह हमने देखा लोहे के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तीनों में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, लोहा के साथ अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड जो जंग या रस्ट कहलाता है, और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम ऑक्साइड, और अंततः ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आइए अब देखते हैं कि धातु पानी या जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है। जब हम लोग सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से ये अभिक्रिया होती है, और पोटासियम के साथ भी ऐसे ही अभिक्रिया होती है। बहुत तीव्र गति से ये दोनों धातु पानी से अभिक्रिया करते हैं। आइए देखते हैं सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके पानी में क्या होता है। बच्चों, इस प्रयोग को करने में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है, और शिक्षक की उपस्थिति के बिना, अर्थात शिक्षक की अनुपस्थिति में सोडियम से संबंधित कोई भी प्रयोग ना करें। अरे यह तो पूरा विस्फोट के जैसा हो गया। अब देखिए इसमें कितना ज़ोर से आवाज़ हुई और ऊष्मा भी निकली। काफ़ी ऊष्मा भी इसमें उत्सर्जित होती है सोडियम का पानी के साथ अभिक्रिया से। इसलिए कभी भी बड़े टुकड़ों के साथ पानी की अभिक्रिया नहीं करानी चाहिए। छोटा सा टुकड़ा, जैसा हमने पहले प्रयोग में लिया, छोटा सा टुकड़ा सरसों से थोड़ा सा बड़ा, तो हम लोगों को वो अभिक्रिया दिखाई पड़ेगी और काफ़ी तेज़ी से वह पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जब समाप्त हो जाता है तो वह खत्म हो जाता है अभिक्रिया। इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि धातु का पानी के साथ क्या अभिक्रिया होती है। आइए अब धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया को देखते हैं। बच्चों, अम्ल का जब भी हम लोग उपयोग करेंगे तो बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे त्वचा, कपड़े, इन सभी चीज़ों को जला देते हैं। इसलिए जब भी हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो सावधानी से अभिक्रिया करें। खास करके ऐसे प्रयोगों को शिक्षकों की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जस्ते के साथ में, ये जस्ता है, ये जस्ता एक धातु है। देखिए इसमें चमक भी है और ये ठोस है, एक आवाज़ भी निकल रही है इससे। तो ये ठोस है, धातु है, जस्ता इसका नाम है। जस्ते के साथ में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl की अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक परखनली में जस्ते के कुछ टुकड़ों को लेते हैं और इसको एक होल्डर से पकड़ते हैं ताकि ये स्थिर रहे।
और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यू HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है। ये देखिए फदफदाहट के साथ कुछ गैस इसमें निकल रही है। अब इसको देखेंगे, ये देखिए पप के साथ, यह पप की ध्वनि के साथ में यह जल गई। ये देखिए पप की आवाज़ के साथ, वहाँ जैसे ही हाइड्रोजन गैस बन रही है वो पप की आवाज़ के साथ में वह गैस जलने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ते के साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है। हाइड्रोजन गैस का गुण क्या है? हाइड्रोजन गैस खुद जलती है। जैसे आपने देखा पप की आवाज़ से वह गैस जल गई। इस तरह से जस्ते के साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ऊष्मा काफ़ी गर्म है, ये अभी बहुत गर्म है, तो वह गर्मी भी इसमें होती है। इसलिए इसको कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए। अब और एक प्रयोग देखते हैं कि ये मैग्नीशियम धातु है। ये जो है मेरे हाथ में, ये मैग्नीशियम का धातु है, जो अभी मैग्नीशियम का फीता जलाया गया था उसी में से एक टुकड़ा है। इसके साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। ये देखिए देखें, ये भी देखिए पप के साथ जो आवाज़ कर रही है वह हाइड्रोजन गैस है जो खुद जल जाती है। इसमें भी काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अब जब अगली कक्षाओं में जाएंगे तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एक और प्रयोग देखते हैं। ये धातु है, ये इस तार का टुकड़ा जो एल्युमिनियम का है, इसी से ये टुकड़े लिए गए हैं। इसके साथ में देखते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या अभिक्रिया होती है। इसमें भी ये एल्युमिनियम धातु है और इसमें हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं। देखिए इसमें अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन जितनी तेज़ी मैग्नीशियम और जिंक के साथ में या जस्ते के साथ में हुआ था, उतनी तेज़ी से ये अभिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन अभिक्रिया हो रही है। ये देखिए बुलबुले बन रहे हैं। अब थोड़ा सा इसकी भी जांच कर लेंगे, क्या इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। अभी तक यहाँ गैस नहीं आई है, बहुत कम मात्रा में हो सकती है। तो ये अभिक्रिया जो है बहुत तेज़ी से नहीं होती है, लेकिन इसको गर्म करने पर इसकी अभिक्रिया की दर देखिए अब तेज हो गई। अभिक्रिया गर्म करने पर देखिए ये बुलबुले में हाइड्रोजन गैस है। ये देखिए गर्म करने पर इसका जो अभिक्रिया का दर है, ये देखिए तो इस तरह से कुछ धातुओं के साथ में अम्ल काफ़ी
तीव्र अभिक्रिया करती है और कुछ में थोड़ा कम अभिक्रिया, धीमी गति से, लेकिन गर्म करने पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे अल्युमिनियम के साथ में अभी देख रहे हैं, अल्युमिनियम के साथ में जब HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी तो बहुत धीमी गति से शुरू हुई थी। जैसे ही थोड़ा सा गर्म कर दिए उसमें आप देखें कितनी तीव्रता बढ़ गई। तो कुछ ऐसे धातु हैं जिनकी प्रतिक्रिया दर अलग अलग होती है। आइए अब देखते हैं धातु के साथ क्षारक का क्या अभिक्रिया होती है। इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ये टिकिया लेते हैं और इसको पानी से घोलते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, तीव्र क्षार है, इसके साथ में इसकी अभिक्रिया को देखते हैं कि धातु की अभिक्रिया कैसे होती है। इस धातु के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे जिंक लेते हैं और इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल को डालते हैं। देखिए इसमें अभिक्रिया होती है जिंक के साथ में और इसमें सोडियम जिंकेट बनता है जो एक लवण है। इस तरह से क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस गैस जो है यहाँ, ये अभी पूरा भरा नहीं है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। एक और टुकड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाल करके देखते हैं। ये बहुत धीरे धीरे ये अभिक्रिया हो रही है, देखिए, और इससे सोडियम जिंकेट बनता है। इसको यहाँ रख देते हैं और इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है इसमें एल्युमिनियम के कुछ टुकड़े को डालते हैं। ये देखिए अभिक्रिया तेजी से हो रही है इसमें। अब देखते हैं इसमें भी हाइड्रोजन गैस और एल्युमिनियम के लवण इसमें बनते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन गैस खुद जल गई। इसका प्रमाण है कि इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आइए देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक ये गिलास लेते हैं और एक चम्मच लेते हैं और चम्मच कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, उद्दहन चम्मच, और इसमें थोड़ा सल्फर डाल देते हैं और इसको गर्म करते हैं। जलने लगता है, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। जल रहा है वो देखिए, और इसको हम लोग इससे ढक देते हैं
इसका गैस बहुत ही खतरनाक होता है, नाक के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह गैस जहरीली होती है, विषैली होती है, पॉइजनस होता है। अब इसमें इसके अंदर देखिए ये कुछ धुआं सा पदार्थ जमा हो रहा है, जो सल्फ़र के जलने से वो गैस बनी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको, उसके अंदर जो गैस थी वह गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, और इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में हम लोग घुला दिए और लिटमस पेपर पर इसकी जांच करेंगे। ये देखिए इसका रंग लाल हो गया नीला से। इसका मतलब यह जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी सल्फ़र के जलाने पर, सल्फ्यूरस एसिड बना और जो गिलास में जमा हुआ था, और उसको जब पानी में घोल दिए तो सल्फ्यूरस अम्ल बना, और नीले लिटमस पत्र को देखिए यह लाल कर दिया। तो इस तरह से यह अधातु को जलाने पर इसमें ये अम्लीय पदार्थ बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल। आगे देखते हैं एक और उदाहरण। कोयला के साथ में ये कोयला है। कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे जो राख बनती है वो भी इसका ऑक्साइड है, और कोयला को जलाने पर एक गैस निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह से पानी के साथ में अधातु की अभिक्रिया बहुत कम होती है, और लेकिन ऑक्सीजन जल में घुलनशील होता है, इसलिए जो जलीय जीव होते हैं वह जल में जीवित रहते हैं, सांस लेने के काम में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षार के साथ में अधातु की अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए ये अधातु के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं इतना ही है। आगे जो आप सारणी देख रहे हैं स्क्रीन में, इसको आप देखिए और धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करें। इस तरह धातु और अधातुओं के कई उपयोग भी हैं। धातु से घर, पुल ये बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे धातु हैं, जैसे ये थर्मामीटर बनाया जाता है। बहुत से धातु हैं, लोहा जैसे है, इस तरह से औजार बनाए जाते हैं। इसी तरह से अधातुओं से भी कुछ औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे ये सल्फ़र है तो इससे भी औषधियाँ बनती हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में और भी उपयोग दिए गए हैं, उनका आप अध्ययन करें और अपने स्वयं पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करें। तो आज हम लोगों ने सीखा कि धातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण और धातु और अधातु के गुण। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।